गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। पिछले हमने चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे उन सबको अच्छे तरीके से कवर किया था, उनके कॉन्सेप्ट को एक एक करके हमने प्रॉपर तरीके से सीखा था। और अब हम जंप करने जा रहे हैं चैप्टर 3 में, जहां हम उनके सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। गेट इट? तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आप ऑलरेडी पहले से रूबरू हो चुके हैं, क्लास 10th में भी आपने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जहां हमने सीखा था कि अगर किसी कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं, किसी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं टू द टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस टर्मिनल्स पे होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है फ्लो ऑफ द करंट के। सेम ऐसा ही टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बस इस बार जो टर्म्स यूज होंगे वो थोड़े डिफर होंगे। आइए जल्दी से सीखते हैं क्या टर्म है। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने वाले हैं। एक बेसिक सा हमने एक एक्सटर्नल सर्किट ले लिया और अब हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर होगी बात? पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही हम यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि सेम ऐसा पोटेंशियल इनके टर्मिनल्स पे पहुंच जाएगा। दैट इज द प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज लगाया, मतलब पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या फॉर्म करके दे देगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या बात सबको समझ में आई? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मुझे मिले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड होगी प्लस टू माइनस। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी किसी इनसाइड द कंडक्टर, पोटेंशियल भी फॉर्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? हमने यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एल लेंथ के लिए, ये जो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल लिया है, इसके अंदर फॉर्मेशन करके देगी मुझे एक पोटेंशियल का। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल V1 लेट कर लूं और यहाँ के लिए पोटेंशियल V2 लेट कर लूं, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होना चाहिए? V होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई भी हमने कितने की दी है? V की दी है। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले मुझे कुछ टर्म्स को लेट करना होगा, सपोज करना होगा, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखाया। क्या करेंगे? Let the length of the conductor is small l and electric field inside the conductor is कितनी है? कैपिटल E। और अगर ये दोनों टर्म्स हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे अक्रॉस द कंडक्टर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे अक्रॉस द कंडक्टर क्या होना चाहिए? तो रिलेशन होगा V इज इक्वल टू E इंटू L। क्या बात सबको समझ में आई? ये रिलेशन हमने ऑलरेडी कहां पे पढ़ के रखा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। उसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। V इज इक्वल टू E इंटू D, दिस दैट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। वैसे ही आप मान के चलो ये दो पॉइंट्स है और इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर होगी सबको बात? तो V इज इक्वल टू E इंटू L, ये हमने बेसिक सा टर्म यहाँ से लिया। क्या बात सबको समझ में आई? ओके, अब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने क्या सीखा था? वो हमने सीखा था फ्रॉम ओम्स लॉ। और अगर मैं ओम्स लॉ की तरफ जाता हूं तो V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। क्या बात सबको समझ में आई? ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, V इज इक्वल टू I इंटू R। क्या बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लूं और इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लूं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल, आइए कंपेयर करते हैं इस टर्म को। तो मैं यहां पे कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलते हैं इन दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा E इंटू एल इज इक्वल टू I इंटू R। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? ओके, अब हम चलते हैं थोड़े से एक और टर्म में। एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा था। रेजिस्टेंस अगर मुझे कंडक्टर के लिए लिखना हो
वो भी उसके डायमेंशन से रिलेटेड। मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मुझे डिनोट करके देना हो किसी कंडक्टर के लिए और वो भी उसके डायमेंशन पे बेस्ड हो, तो फॉर्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का बन के आता था R इज इक्वल टू रो L बाई ए। गेट इट? रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करता हूँ E इंटू एल आई और R की जगह लिखता हूँ रो L बाई ए, ऐसी कंडीशन में लेंथ और लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे रिजल्ट मिलेगा E इज इक्वल टू I बाई ए एंड रो। अब आपने ऑलरेडी इस रिलेशन को अच्छे से पढ़ा होगा। I बाई ए मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या डिनोट करके देता है? तो सर ये रिजल्ट डिनोट करके मुझे देता है करंट डेंसिटी को। क्या डिनोट करके देता है? करंट डेंसिटी को। पढ़ा है सबने? गेट इट? ये रिलेशन हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्मूले को हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो रिजल्ट आया है यहाँ पे, अगर आप यहां से देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पर सरफेस एरिया से आप डिवाइड कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में वो क्या डिफाइन करके देगा? करंट डेंसिटी को डिफाइन करके देगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो अब अगर मैं इस रेजिस्टिविटी के टर्म को यहां भेजता हूं, यानी अगर मैं लिखता हूं E और अपॉन में आती है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने करंट डेंसिटी, तो E बाई रो यानी 1 बाय रेजिस्टिविटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन as the conductivity of the material, is known as the conductivity of the material। क्या बात सबको समझ में आई? is known as the conductivity of the material। और ये जो हमारे पास टर्म यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है, जो हमने अभी डिड्यूस किया है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। अब ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ क्यों कहलाता है, ये बात समझते हैं। जरा देखो, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I बाई ए को। यानी अगर मैं बोलूं तो ये जो हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल के दिया है आपके सामने, ठीक है, दिस रिलेशन डिनोट्स द करंट एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मैं कैसे बोल पा रहा हूं? ऐसे समझो, I बाई ए, ठीक है, एट दैट पॉइंट विद इन द मटेरियल। क्या बात समझना है? विद इन द मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या बात समझ में आई? ओम्स लॉ में भी हमने ये सीखा था, जो करंट फ्लो होती है वो टर्मिनल के पोटेंशियल्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, इनसाइड द कंडक्टर फ्लो करती है। अब इसी टर्म को हम थोड़ा अलग वे में बोल रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो इस बात को डिनोट कर रहा है विद इन द मटेरियल, यानी इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द मटेरियल करंट इज फ्लोइंग फॉर द स्पेशल पॉइंट। और वो स्पेशल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात को डिसाइड कर रहा है कि कितनी करंट फ्लो होगी। फिर से बात को समझेंगे, किसी एक छोटे से सरफेस एरिया, एक छोटे से पॉइंट से करंट पास आउट कर रहा है, कितना करंट पास आउट करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात समझ में आई? दिस लॉ इंडिकेट्स दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ टर्म्स, और इसीलिए हम इसे कभी कभी, ठीक है, समटाइम्स हम इसे बोलते हैं ऑल्सो नोन एज पॉइंट लॉ ऑफ ओम्स रिलेशन। ठीक है, जो ओम्स का फॉर्मूला है उसके लिए हम इसे पॉइंट लॉ भी बोल के देते हैं। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रिलेशन था जो हमने अब सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया। ठीक है, इज अ वेरी सिंपल फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखोगे तो करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर में लेते ही हम उन चीजों को सपोज करेंगे, लेट करेंगे, और लेट करते ही हमने पहला कैलकुलेशन पोटेंशियल के लिए किया। फिर उस पोटेंशियल से सेकंड टर्म हमने क्या लिया कि ओम्स लॉ से वापस V का रिजल्ट हमें पहले क्या मिलता था, अब उस रिजल्ट को हमने आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करते समय हमने रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला ओपन किया जो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता था, लेंथ पे डिपेंड करता था और एरिया पे डिपेंड करता था। उस फॉर्मूले को ओपन करने के बाद हम एक बेसिक से रिलेशन में पहुंचेंगे जहां पे हम करंट डेंसिटी पे पहुंचते हैं, और ये रिलेशन फाइनली हम कहां पे फिनिश करते हैं, जब रेजिस्टिविटी को कहां कन्वर्ट कर देते हैं, कंडक्टिविटी में। क्या सबको बात समझ में आ गई? दिस इज द, बस वहां से आपको अपना रिलेशन फिनिश कर देना है। जरूरी नहीं कि ये सारे टर्म्स हम बताएं वहां पे लिखें, बस ये टर्म आपके समझने के लिए था, इसलिए आपकी कॉपी में नोट होना जरूरी है।
गेट इट। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस टॉपिक बहुत अच्छे से समझे, क्लैरिटी के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट डाउन